नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.2 का हल करेंगे। इस प्रश्नावली को आपको समझने से पहले आपको कुछ नियम को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये नियम है पूर्णांक गुणा नियम। आप अगर इन्हें समझ गए तो आपको पूरी प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है जब एक पूर्णांक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो और इनका गुणा करना हो, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। और जब दोनों ऋणात्मक हो, मतलब दोनों माइनस के हों, तब उनका उत्तर प्लस आता है। और जब दोनों धनात्मक हो तो भी प्लस आता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। पहला है इसका समझते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं हम 3 गुणे -2 लेते हैं। ये एक प्लस का है एक माइनस का। सबसे पहले हम इनका सिंपल गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 आएगा और नियम के अनुसार क्या लगेगा माइनस, तो जब माइनस का 6 आ जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है थोड़ा। अब इसके -3 गुणे -2, ये दोनों माइनस के हैं तो इनको पहले सिंपल गुणा करते हैं। इसके बाद नियम के अनुसार इसका चिन्ह लगाते हैं। 3 दूनी 6। अब जब दोनों ऋणात्मक रहते हैं, दोनों माइनस के रहते हैं, तो उत्तर किस में आता है प्लस में, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप हमेशा करते आए। 3 दूनी 6, ये 6 ही में, ये प्लस में ही आएगा। चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणा करना है पर नियमों के अनुसार। पहला है a 3 गुणे -1। इनका हल करते हैं। सबसे पहले 3 गुणे -1 का करें। क्या इसमें एक धनात्मक है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो नियम के अनुसार क्या लगेगा अपना, जब एक माइनस हो और एक प्लस का, तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। सबसे इसका सिंपल गुणा करते हैं। 3 एकम 3। और नियम क्या था कि जब एक धनात्मक ऋणात्मक, तो उत्तर माइनस में आता है। इसका उत्तर -3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब दूसरा भी है -1 गुणे 225। अब इसका क्या होगा हल, 225 है। हाँ, इसमें क्या होगा, ये भी ऐसा ही है, एक धनात्मक ऋणात्मक, तो इसका 225 से 25, और एक ऋणात्मक है एक धनात्मक, तो इसका नियम के अनुसार इसका -225 इसका आंसर हो जाएगा। अब ना आप सी है -21 गुणे -30। इसका करने पर 21 गुणे क्या, पहले हम अपन सिंपल गुणा करेंगे। सिंपल गुणा करने पर उसका उत्तर 630 आएगा। अब दोनों ऋणात्मक है, मतलब दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के रहते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। इसका उत्तर प्लस का 630 हो गया जाएगा। अब अपना डी है -16 गुणे -1, तो 316 एकम 16, इसका करेंगे तो 316 आएगा। ऊपर दोनों क्या है माइनस के हैं दोनों, तो नियम के अनुसार प्लस के 316 इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अपना ई है अपना -15 गुणे 0 गुणे 18। सबसे पहले अपन इन दोनों का करते हैं, इसका बाद में कर देंगे। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। इसका 0 आ जाएगा। 0 गुणे -18, तो तब भी इसका 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस भी गुणा में जहाँ 0 आता है उसका गुणनफल हमेशा 0 ही होगा। भले जितनी भी बड़ी संख्या उसमें अगर बीच में 0 आ गया, समझो उसका उत्तर 0 ही होगा। अब अपना f है -12 गुणे -11 गुणे प्लस का 10। सबसे पहले हम इनका कर देते हैं, इसका बाद में कर देंगे। इसका गुणा करने पर आया अपना 132, पर किसका, दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के रहते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। इसका उत्तर प्लस होगा।
प्लस का 132। अब 10 के साथ करेंगे, 10 के साथ मिलके इसका उत्तर हो जाएगा 1320। पर किसका है? प्लस के, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इसका आंसर 1320 हो जाए। अब अपना जीव है कि 9 गुणे -3 गुणे -6। तो सबसे पहले हम इधर प्रश्न लिखते हैं, इधर 9 गुणे, सबसे पहले हम इन दोनों का करते हैं, इसका बाद में करेंगे गुणा। सबसे 9 × 9 9 × 9 दिया 27। तो किसका है? माइनस का है, प्लस का, तो माइनस का आएगा क्योंकि नियम है ऐसा। अब 27 गुणे -6, इन दोनों को गुणा करने पर, अपना सिंपल गुणा करने पर क्या है? 162 आया। और दोनों क्या है? माइनस के हैं। तब दोनों माइनस के रहते हैं, उत्तर क्या आता है? प्लस में आता है। ये आंसर हो गया। अब अपना h है -18 गुणे -5 है ये, 5 गुणे -4। सबसे पहले हम इनका करते हैं, इसका बाद में कर देंगे। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, पहला इन दोनों के कारण इसका बाद में कर देंगे। तो हम पहले इन दोनों का कर देते हैं। -18 वैसा ही वैसा करेंगे। इन दोनों का करने पर 5 चौके 20 आया। पर किसके? दोनों माइनस के लिए प्लस में आएगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का करते हैं गुणा, करते हैं। सबसे पहले सिंपल गुणा करेंगे। जैसे 0 का 0, 2 × 2 16, हसलाई 1, 2 × 2 3, 360। इसका उत्तर क्या है अपना? 360। किसका? माइनस का, क्योंकि एक माइनस का है, एक प्लस का। अपना आई है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4। हाँ, अब सबसे पहले हम इनका कर देते हैं, इसके बाद में इन दोनों का कर देंगे। 2 × 2, पर किसका? एक, दोनों माइनस के हैं थे, प्लस का आएगा, प्लस का 2 गुणे इसके। अब इन दोनों का करते हैं। 4 × 50 4 दिया 12। 12 किसका? एक प्लस का है और एक माइनस का, तो माइनस का 12। 12 × 12 12 24 में सिंपल गुणा करते हैं। इसके बाद जो नियम है उसका अनुसार चिन्ह लगाते हैं। तो 12 × 12 24, पर किसका? माइनस का, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो माइनस का 24 आ जाएगा। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये अपना जे है -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। सबसे पहले इनका करते हैं, इसका बाद में इनका कर देंगे। अब 6 × 6 6 × 12 6 × 3 18। इसका चिन्ह कौन सा आएगा? दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आएगा। अब इन दोनों का करते हैं। 2 × 2, पर किसका? दोनों भी ऋणात्मक है, तो ये किसका आएगा? ये भी प्लस का आएगा। तब गुणा करते हैं। 18 × 18 था 2 × 36, पर किसके? दोनों प्लस के, तो प्लस का इसका आंसर आएगा 36 का अपना आंसर। अब है अपना दूसरा प्रश्न, इन्हें सत्यापित करना है। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। मतलब ये यहाँ का, इससे क्या कहते हैं? LHS। और इसे इस तरफ की, क्या इस तरफ के जो बराबर के लेफ्ट है उसे LHS, और जो राइट है उसे क्या कहते हैं? RHS। इन्हें हम हिंदी में दायां पक्ष और बायां पक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले LHS, मतलब हमें अपन को सत्यापित करना है क्या ये इसके बराबर है। इनका जोड़, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, इसके पता चलेगा क्या ये दोनों बराबर है अथवा नहीं। सबसे पहले हम इनका गुणा करते हैं। पहले हम LHS देखते हैं। LHS क्या है? 18 गुणा 7 गुणा 3। सबसे पहले हम इस कोष्टक को सरल करेंगे, मतलब इसको गुणा करेंगे। अब 18 गुणे 7 × 7 7 × 14 7 × 21। तो किसका? ये एक प्लस का है, एक माइनस का। जब दो एक प्लस का रहता है माइनस का, तो उत्तर याद रखना हमेशा माइनस में आता है। इसको ये जो माइनस की संख्या रहती है उसे कोष्टक में रखा करो। सॉरी, इधर प्लस है, प्लस गुणा का नहीं, प्लस का है। 18 गुणे, और जब एक प्लस का आता है एक माइनस का, तो कहते हैं घटाते हैं। अब 7 में से घटाने पर कितना आया? 4। पर इसमें बड़ा किसका? प्लस का, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब 18 का 4 में गुणा करें, गुणा करने पर 72 आएगा। और दोनों प्लस के हैं तो प्लस भी इसका उत्तर आएगा। अब RHS देखते हैं अपन।
इसका RHS क्या है 18 गुणे 7 इसको कोष्टक प्लस 18 गुणे -3 कोष्टक। सबसे पहले अपन इसे सरल करेंगे, इससे करेंगे, इसको उनको जोड़ेंगे। सबसे पहले 18 का गुणा अपन को 7 में करना पड़ेगा। अब इसका 18 गुणे 7 का गुणा करने पर आएगा अपना 126 और दोनों धनात्मक है तो 10 का धनात्मक में ही आएगा। इसके बाद प्लस इसका गुणा करने पर 54 आया, पर किसका आएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, और जब गुणा करते हैं तो हमेशा गुणे में माइनस का आएगा। तो अब ये क्या हो गया, अभी गुणे, अब ये पूर्णांकों का जोड़ का नियम लगेगा इसमें। अब इसमें घटेगा, जब एक पूर्णांक धनात्मक हो और एक माइनस का मतलब एक ऋणात्मक, तो जो और वे जोड़ में हो तब उन्हें घटाते हैं और चिन्ह भाई लगेगा जो बड़ा होगा, जिसमें बड़ा क्या है इस 26 का चिन्ह प्लस का लगेगा। चलो इसका घटाते हैं, घटाने पर कितना है अपना 72 और इसमें से बड़ा प्लस का है तो ये प्लस का 72 आएगा। देखो अब अपना LHS कितना हुआ, LHS भी अपना 72 आया और अपना RHS भी 72 आया। तो क्या कह सकते हैं, तो ये सत्य पद मतलब LHS बराबर RHS है, तो बस तो ये सत्यापित हुआ, मतलब ये इसके बराबर है। और कभी है अभी आपको करना है, और जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए गए हो कोष्टक वाले, सबसे पहले आपको कोष्टक को सरल करना है, बड़े कोष्टक को सरल। सबसे पहले LHS देखते हैं, -21 गुणे, अब इन दो क्या है, ये प्लस में है तो हम जानते हैं जब एक प्लस में हो मतलब एक माइनस में हो, दोनों ऋणात्मक हो मतलब, तो क्या करता है जुड़ जाते हैं। अब इसको जोड़ने पर 10 आया, पर किसका, माइनस का, क्योंकि जब दोनों ऋणात्मक होते हैं और वे जोड़ में रहते हैं तो चिन्ह माइनस का 10 आएगा, तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, चलो करते हैं 21 गुणे 10। सबसे पहले हम सिंपल गुणा करते हैं, 21 गुणे 0 सॉरी क्या आया अपना गुणा 210 आया, पर किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है गुणे में है तो प्लस में आएगा, ये आंसर होगा। अब LHS का देखते हैं, RHS का देखते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा कोष्टक सरल करते हैं, ये वाला इसका ही करते हैं। सबसे पहले अपन ये इसका गुणा करते हैं, चलो करते हैं गुणा, 21 से सिंपल गुणा करते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना आया अपना 84 आया, पर किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं मतलब माइनस के हैं। नियम है जब दोनों ऋणात्मक हो तो और वे गुणे में हो तो हमेशा प्लस का आएगा। ये प्लस का हो गया, अब इसका करते हैं, अब क्या है माइनस अपना है, अब इस पर जोड़ में क्या है -21 + 6, तो अपना -21 गुणे 6। अब सबसे पहले अपन इसका सैंपल गुणा करना पड़ेगा, सैंपल करेंगे 21 गुणे 6, 6 कम 6 6 दूनी 8, 86 आ गया अपना, लेते हैं 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 126 आ जाएगा। अब 126 है किसका रहेगा, क्या इसमें दोनों ऋणात्मक हैं तो प्लस का ही रहेगा, अब इसको जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है, 126 + 84। अब इस 6 में 4 में जोड़ने पर 10 आएगा, हासिल आई 1, अब 9 10 11, इधर अब 2, इधर भी, अब इधर क्या आया RHS 210, हाँ, और ये भी प्लस का है और LHS भी 210 है, अपना RHS भी 210 है, तो मतलब LHS बराबर RHS, तो बस ये सत्यापित हुआ। इतनी आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
इति सिद्धम, मतलब ये सिद्ध हुआ। अब ना तीसरा है का पहला, किसी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। मतलब कोई पूर्णांक है, समझ लो a है, उसके लिए -1 गुणे a किसके समान है, मतलब इसका हल करना है। तो सिंपल इसका हल करते हैं। ये प्लस का ये माइनस का, तो ऐसा होते प्लस का a आएगा, मतलब लगा या नहीं, तो a आएगा। तो a आएगा पर किसका, माइनस का, क्योंकि जब दोनों एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक तो उत्तर माइनस में आता है जब उसमें गुणे में हो। तो किसी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a -a के समान है, यह आपका आंसर हो गया। अब अपना तीसरा है, तीसरे का दूसरा, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। a है अपना -22, मतलब इसका योज्य प्रतिलोम अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि जब हम किसी -1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। और योज्य प्रतिलोम क्या कहता है, उसका उल्टा, मतलब -22 का उल्टा क्या होगा, प्लस का 22, और -1 का प्लस का 1, वैसा ही है। तब हम गुणा 1 करेंगे तो 22 से कम 22, और गुणे में है तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये नियम है। तो फिर इसका 22, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा योज्य प्रतिलोम के अनुसार। अब है बी 37 से, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 37 का -37, तो इसका 1 के साथ गुणा करने पर अपना कितना आएगा, -37, क्योंकि एक धनात्मक है ऋणात्मक, और जब एक धनात्मक होता है ऋणात्मक तो चिन्ह माइनस का 37 माइनस का लगता है। अब अपना सी है 0 तो बहुत सारा, 0 का किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, यदि करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। आंसर है आपका, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अब चौथा प्रश्न है अपना, -1 गुणे -5 से -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। मतलब अपन को इससे आरंभ करना है। तो संख्या रेखा भी अपन जानते हैं कि संख्या रेखा ऐसी होती है, तो -1 तुम 5 से करते हुए इधर से अपन को इधर इसको निरूपित करना है। करते हैं सबसे पहले -1 गुणे 5 क्या होगा, 5 का 5, किसका होगा पर माइनस का, क्योंकि धनात्मक है ऋणात्मक, माइनस का 5 होगा। अब है -1, अब 5 के बाद क्या आता, 5 के पहले क्या आता है 4, तो इसका युक्त प्रतिलोम होगा क्या, -4। अब ऐसा ही 3 का करेंगे, 3 में 3 एकम 3, ये धनात्मक है ऋणात्मक, तो उत्तर माइनस में आएगा। अब -1 गुणे 2 में भी इसका युक्त प्रतिलोम 2 आएगा, तो -1 गुणे प्लस का है, अब इसका युक्त प्रतिलोम -1 आएगा। अब आएगा -1 गुणे 0 में किसी भी संख्या में गुणा करो तो हमेशा 0 ही आएगा। अब -1 गुणे -1, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, इधर से अपन ने शुरू किया तो 5 से, और इसके बाद क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद अपनी कोई ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं आएंगी, तो दोनों क्या है ऋणात्मक है और दोनों माइनस के रहते हैं, तो प्लस में इसका उत्तर आएगा। तो 1 प्लस ये अपन ने निरूपित कर दिया, -1 गुणे -1 बराबर 1, ये अपन ने निरूपित कर दिया। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये प्रश्नावली संपूर्ण हुई। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के रखूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।